सीयूटी सबसे मेन सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा नंबरों का पेपर है, जिसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं और जिसमें आपके सबसे अच्छे अगर ग्रेड आ जाते हैं, तो ये समझो कि आपका देश के सबसे नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन के रास्ते खुल जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सब्जेक्ट में जो आपने जीके लिया है, वह आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं सीयूटी के, वो समझ ही नहीं पाते कि जो सीयूटी में जीके का स्तर पूछा जाता है, उसका एरिया कितना है और उसमें क्या-क्या आता है। ये बात बिल्कुल तथ्यों पे आधारित है कि जीके का कोई अंत नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक एरिया ज़रूर हैं, जहाँ पे अगर छात्र तैयारी करना शुरू करे, तो सबसे ज़्यादा नंबरों का जो पेपर है जीके का सीयूटी में, उसको क्लियर करके अच्छे विश्वविद्यालय के अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन ले सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे मालूम होना चाहिए कि जनरल टेस्ट जो जीके है, उसमें आखिर सीयूटी में आते क्या-क्या हैं। सबसे पहले तो हमने इसको 10 भागों में बाँटा है। जीके को हमने 10 भागों में बाँट दिया है कि इसके अंदर बच्चे को किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक सलाह और दूँगा कि अगर आप सीयूटी रोज़ 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2.5 घंटा आप जीके को पढ़ें। क्यों? ये लगभग जितनी भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं, आधे तो लगभग यही है, सबसे ज़्यादा नंबरों का यही है। इसलिए आधा से ज़्यादा टाइम आप इसको दें। और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। इसके सिलेबस में आते क्या-क्या हैं? सबसे पहले सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, देश-विदेश में जो चीज़ें हो रही हैं, आपको उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ये आपको न्यूज़पेपर और जितने भी न्यूज़ चैनल टीवी पे हैं, उनसे मिल सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ। बिल्कुल वही कि आप अगर न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, अखबारों से जुड़े हुए हैं, तो देश दुनिया में जो भी घटित हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा इसमें ये पूछ सकता है कि खेल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन से पुरस्कार किसको मिले, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, खेल रत्न पुरस्कार हो गया और ये नोबेल पुरस्कार हो गया। तो पुरस्कारों से जुड़े हुए कौन से थिंकर की कौन सी पुस्तकें हैं, कौन से देश दुनिया में अभी हाल फिलहाल में शिखर सम्मेलन हुए हैं और कौन से महत्वपूर्ण नियुक्तियां या सिलेक्शन मौजूदा समय में हुआ है, जैसे कि नीति आयोग का इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति अगर हुई है, तो ये भी सब वो पूछ सकता है। इसके अलावा भारतीय इतिहास में वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी शुरुआत आप 1885 से लेके 1947 तक, 1857 वाला भी पार्ट आप इसमें जोड़ सकते हो। प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन आप जोड़ सकते हो, जैसे गांधी जी का चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। ये भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के आंदोलन आप इसके अंदर अच्छे ढंग से करना। भूगोल वाला पार्ट पे अगर आप आते हो, तो देश और विदेश की प्रमुख जो भूगोल का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कर लो, नदियों के बारे में कर लो, नदियों पे बंधे हुए बांधों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो दुनिया भर में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो। इसके अलावा सामान्य पर्यावरण और विज्ञान, ये ध्यान रखो कि विज्ञान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जरूर वो जीके टाइप में पूछता है, जिसके अंदर आप ये याद रखो कि वो आविष्कार पूछ सकता है, खोज पूछ सकता है, जीव विज्ञान और भौतिकी रसायन से जुड़े हुए 9th और 10th लेवल के वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए इसकी भी आप तैयारी कर लो। साथ ही अर्थव्यवस्था में बजट, देश का आर्थिक सर्वेक्षण, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। स्टैटिक में आप देश के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, देश की राजधानी के बारे में, यहाँ के मुद्रा के बारे में
साथ ही देश में कौन सी कला है, कौन सी संस्कृति है, और देश के अंदर कौन सी नृत्य, मतलब उड़ीसा में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, असम में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। इसके अलावा तार्किक और विश्लेषण तर्क में कोडिंग के ऊपर पूछ सकता है, डिकोडिंग के ऊपर पूछ सकता है, दिशा निर्देश के ऊपर एक क्वेश्चन वो पूछेगा, और रक्त के ऊपर पूछ सकता है कि वो रिलेशन बना देगा कि चाचा ताऊ के बीच में, उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, और पहेलियां पूछ सकता है, श्रृंखला पूछ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ढांचा है। जब आप करने बैठोगे तो ये आराम से आप बिना किसी दबाव के आसानी से, अगर एक पार्ट आपने उठाया तो अगला पार्ट आप आसानी से उसे करते चले जाओगे। उसके बाद आप संख्यात्मक और मात्रात्मक को पूछ सकता है 8वीं और से लेकर 10वीं तक। मतलब यहाँ पे संख्यात्मक और मात्रात्मक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, तो ये समझ लो ये यहाँ पे मैथ आ गया। और मैथ कहाँ से कहाँ तक? 8th से लेके 10th तक, जिसके अंदर संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती, और औसत, समय, कार्य, गति, समय और दूरी, क्षेत्र मिति और बीजगणित। ये जो मैथ का जो मैंने नीचे वाला पार्ट लिखा है, जिसे हम संख्यात्मक क्षमता और मात्रात्मक योग्यता कहते हैं, फिर से एक बार बता देता हूं। संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती, औसत, समय, कार्य, गति, समय, दूरी, क्षेत्र मिति और बीजगणित। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखकर आप जीके की तैयारी करें। इससे बाहर पेपर आना मुश्किल है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को लेकर तैयारी करते हैं तो 100 में से 100 आपके ये जो CUT का जीके का पेपर है उसको कंप्लीट करने में टाइम